औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है। इसमें नाइन्थ वाले, टेंथ वाले, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं, चाहे वो साइंस वाले हैं, सब के लिए ही ये वीडियो जो है ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है। नाइन टेंथ दोनों में ही है, आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बड़े ध्यान से आपने सॉल्व करने और समझने हैं, ताकि आपके इम्तहानात के अंदर चंद एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कम से कम आपका कुछ 4 नंबर का या 6 नंबर का ये काम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए की 3 माइनस बी की 3 की कीमत मालूम करें। ए की 3 माइनस बी की 3 की कीमत मालूम करें जबकि ए माइनस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 13। दोनों की वैल्यू दी हुई है और वो कहता है कि कीमत इसकी मालूम करें। तो हमें पता है, सबसे पहले हमें जो 6 फार्मूले हैं या 7 वो हमें आने चाहिए जर्नल से फार्मूले। ए माइनस बी का स्केयर ए जमा बी का स्केयर, ए माइनस बी का क्यूब ए जमा बी का क्यूब, ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 जमा बी की 3, ए जमा बी जमा सी का स्केयर। तो ये कुलिए आपको आने चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये वाला फार्मूला जो है वो ये है, ए माइनस बी का क्यूब। ये क्यूब 3 को कहते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, खोलना है फार्मूले को। तो कैसे खोलेंगे? बराबर ए की 3 माइनस है तो माइनस ही लगेगा, बी की 3 और माइनस है तो माइनस ही लगेगा, 3 कुलिएगा, क्योंकि हमारा क्यूब है, पावर 3 है, तो इसलिए कुलिए का भी 3 लगा। पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में वो वैसे के वैसे उठा के हमने यहां पे लगा देना है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। फार्मूला अगर आपको आ गया है तो सवाल हो गया, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं। और कैसे? अब देखें, ए माइनस बी आपके पास क्या था? 8। मैंने 8 पुट कर दिया। ए की 3 वैसे, बी की 3 वैसे, क्योंकि कोई कीमत नहीं इनकी, क्योंकि ये तो हमने मालूम करना है। माइनस 3 वैसे ही लगा हुआ है। ए बी की जगह पे हमने ये 13 उठाया, लगा दिया। ए माइनस बी की जगह पे फिर हमने ये 8 उठाया और ये 8 लगा दिया। कीमतें हमने पुट कर दी। अब जस्ट हमने सॉल्व करना है। कैसे? 8 का क्यूब मतलब 8 को अगर 3 बार हम जरब दें, 8 जरब 8 जरब 8 तो 8 8 64, और 64 को 8 के साथ जरब देंगे तो 512 बन जाएगा। बराबर ए की 3 माइनस बी की 3 वैसे ही रहेगा, और माइनस 3 को 13 को 8 को तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 312 बन जाएगा। अब हमने जवाब मालूम करना है ए की 3 माइनस बी की 3 का। तो 312 तो हमें चाहिए नहीं, तो 312 को हम क्या करेंगे? माइनस है तो ये प्लस होके दूसरी साइड पे आ जाएगा, 512 जमा 312, क्योंकि ये यहां पे माइनस था, लेकिन जब मसावी की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। यहां पे एक चीज याद रखना, मसावी की जब हम बात करते हैं तो प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है। मल्टीप्लाई जो ज़रब है वो तकसीम में बदल जाती है और तकसीम ज़रब में बदल जाती है। ये 4 चीजें आपने याद रखनी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। जब भी आपने मसावी का जिक्र करना है तो जमा नफी में, नफी जमा में, ज़रब तकसीम में, तकसीम ज़रब में बदल जाती है। तो 512 के अंदर 312 जमा करेंगे तो 824 बन जाएगा, और ए की 3 माइनस बी की 3 वैसे ये हमारा हुआ आंसर। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमने क्वेश्चन को कैसे हल करना। सिर्फ फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको फार्मूला आता है तो सवाल आ जाएगा, फार्मूला नहीं आता तो सवाल बिल्कुल भी नहीं होना। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारा सवाल है कि 10x माइनस 1 बटा 2x जमा 5 बराबर 7। तो ये अंडरस्टूड चीज है कि हमें सवाल के अंदर नजर आ रहा है कि हमने x का जवाब निकालना है कि x का जवाब क्या है। अब 7 के बटे में हमने अपने पास से 1 लगा लिया। क्यों लगाया? ताकि रकम पूरी हो जाए, वरना बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 लगाओ या ना लगाओ कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हमने 1 अपने पास इसीलिए लगाया है ताकि हमारी रकम पूरी हो जाए। अब यहां पर भी रूल है। रूल क्या है कि जब आपकी एक रकम इस साइड पे और एक रकम इस साइड पे हो, लेकिन दरमियान में मसावी की अलामत हो, तो हम उसको चिल्ले पाई ज़रब देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज़रब चिल्ले पाई। तो 10x माइनस 1 जब 1 के साथ ज़रब खाएगा, 10x माइनस 1 दरमियान में मसावी लागी। 7 को जब इससे ज़रब देंगे, 7 दूनी 14x और जमा 7 5 35। मतलब चिल्ले पाई हमने ज़रब देनी है। जब भी दो रकमों के दरमियान मसावी की अलामत होगी तो हमने चिल्ले पाई ज़रब देनी है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने यहां से गौर ये करना है कि हमने x का जवाब निकालना है। तो कोशिश ये करनी है जो छोटा x होगा वो बड़े की तरफ लेके जाना है। 10x छोटा है तो इसको उठाया और मैंने 14x की तरफ लेके गया, तो जाहिर सी बात है यहां पे जमा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब अलामत उलट जाएगी वो जो मैंने ऊपर यहां पे बताया है आपको।
तो क्या होगा जी, 14 माइनस 10x, और 35, तो 35 को मैंने उठाया और दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस का 35 हो गया, और माइनस 1 तो ऑलरेडी माइनस का था, तो 14 में से 10 चले गए 4x, और 35 और 1 36। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज जब ज़र्ब खा रही होती है तो मुसावी की दूसरी साइड पे जाके वो तकसीम हो जाती है, ये भी चीज मैंने ऊपर बता दी है। तो जब -36 के 4 बटे में जाएगा तो 4 एकम 4 और 9 चौका 36, मतलब सेम पहाड़े पे कट जाएंगे। ये हमारे पास 4 भी है और 36 भी है, वो सेम पहाड़े पे कट होता है, तो x बराबर -9 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इसकी भी समझ आपको आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि 2-3 रूल हैं, बस वो आप ज़हन में रखें। पहले सवाल में ये था कि फार्मूला याद होना चाहिए आपको क्या है, और फार्मूला चेंज नहीं हो सकता, ये सेम यही फार्मूला है, इसको आप बदल नहीं सकते। दूसरी ये चीज है कि जमा नफी आपस में कन्वर्ट होती है और ज़रब तकसीम आपस में कन्वर्ट होती हैं। और तीसरी ये चीज है कि जब भी दो रकमों के दरमियान बराबर की लामत आए तो उसको ज़रब चिल्ले पाई हमने करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा जाविया छोटे जाविये से 35 डिग्री बड़ा है, और हर एक जाविये की मिकदार कितनी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री जाविये होते कौन से। अगर दो जावियों को हम जमा करें और उनका मजमुआ बने 180 तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और अगर हम दो जावियों को जमा करें और उनका मजमुआ बने 90 तो फिर उनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री जाविये। ये दो किस्म के जाविये होते हैं, कंप्लीमेंट्री जाविये और सप्लीमेंट्री जाविये। तो इस सवाल को हमने कैसे हल करना है, कहता है कि दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा जाविया छोटे जाविये से 35 बड़ा है, तो हमने क्या किया जी, फर्ज किया छोटा जाविया x, फर्ज किया छोटा जाविया x और बड़ा जाविया x जमा 35। क्या करेंगे कि फर्ज किया छोटा जाविया x और बड़ा जाविया x जमा 35, मतलब कि फर्ज हमने कर लिया कि जो छोटा जाविया वो तो x है और जो बड़ा जाविया वो x जमा 35 है, मतलब कि उसमें हमने 35 जमा किया, छोटे में हमने 35 जमा कर दिया, फिर ही वो बड़ा बनेगा ना। किसी चीज में हम कोई चीज ऐड करें जमा करें तो फिर ही वो बड़ी बनती है, वरना तो छोटी हो जाती है अगर तफरी करें तो। ये हमने किया कि फर्ज किया छोटा जाविया x और बड़ा जाविया x जमा 35। शर्त के मुताबिक क्या करना है कि हमने x जमा 35, मतलब पहला जाविया x दूसरा जाविया x जमा 35, दोनों जावियों को मजमुआ कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि दो जावियों का मजमुआ अगर 180 हो तो ये दो जाविये ही, ये छोटा है ये बड़ा है, ये दो जावियों को मैंने जमा कर दिया, बराबर किसके रख दिया 180 के। तो अब x और x 2x जमा 35 बराबर 180। अब मैं क्या करूंगा, 35 को माइनस करके दूसरी साइड पे ले आऊंगा, 180 में से 35 निकाल दिए 145, दो ज़रब खा रहा है दूसरी साइड पे जाके दो तकसीम हो जाएगा, वो आपका जवाब आ जाएगा 72.5 डिग्री। लेकिन ये x कौन सा है, वो जो ऊपर फर्ज हमने किया छोटा, तो ये छोटा जाविया है 72.5 डिग्री। लेकिन वैसे ही हम जब बड़ा मालूम करेंगे तो बड़ा हमने फर्ज किया था x जमा 35, तो हम क्या करेंगे x जमा 35, x की जगह पे 72.5 डिग्री रखेंगे और 35 दोनों को जब जमा करेंगे तो 107.5 डिग्री बन जाएगा। ये छोटा जाविया हो गया और ये बड़ा जाविया हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है ज्योमेट्री वाला कि एक मुसाविल मसलत बनाइए जिसका हर जिला 6.8 सेंटीमीटर लंबा और इसके वस्तानी खींच की लंबाई में बराबर है। तो ये है ज्योमेट्री वाला, प्रकार के साथ होगा ये काम, बड़ा बरीक बीनी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम अलग करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, अगर ए हमारे पास हो 7 0 5 4 और बी हमारे पास हो 2 3 9 1 तो साबित करें। अगर हमारे पास ए काल्ब, ये काल्बों वाले चैप्टर में से है, अगर ए काल्ब ये है बी काल्ब ये है तो कहता साबित करो कि ए बी का ट्रांसपोर्ट वो बराबर होना चाहिए बी के ट्रांसपोर्ट के और ए के ट्रांसपोर्ट के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या जी, ए बी। अच्छा एक बात याद रखें, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है। जो भी काम ब्रैकेट से बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं वो हमने बाद में करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ब्रैकेट होनी चाहिए, छोटी ब्रैकेट। तो आपने सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों जर्ब हो रहे हैं, ना जमा ना नफी ना तकसीम। ए बी को हमने क्या करना है, जर्ब। तो ये ए काल्ब लिख लिया, ये बी काल्ब लिख लिया। अब आपको रूल आना चाहिए कि जरब हमने करना कैसे है, इसका तरीका कार क्या है, तो वो सुन ले, बड़े ध्यान से सुन ले। जरब का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इसी तरीके से करना है। पहली कितार पहला कॉलम,
जब कालबों वाले चैप्टर में आओगे तो आपको पता होना चाहिए भी ये वाला जो रुख है ये कितारें होती हैं और ये वाले जो रुख हैं ये कालम होते हैं। तो इस कालम के अंदर ये दो ही कालम है, दो ही कितारें, इसके अंदर भी दो कालम है, दो कितारें। हमने ज़र्ब जब देना है तो पहली कितार पहला कालम, पहली कितार पहला कालम 7 दूनी 14 जमा 9 0 0, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो ही हो जाती है। पहली कितार दूसरा कालम 7 तिये 21 और 1 0 0। अब पहली कितार के साथ कालम दो थे, दोनों ने ज़रब खा ली, मजीद अब आगे कालम कोई नहीं है। अब आ जाओ दूसरी कितार पे। दूसरी कितार पहला कालम 5 दूनी 10 और 9 चौका 36। दूसरी कितार दूसरा कालम 5 तिये 15 और जमा 4 एकम 4। तो ये 14 जमा 0 14 बन गया, 21 जमा 0 21 बन गया, 36 और 10 46 बन गए, 15 और 4 19 बन गए। उसके बाद हमने ए बी का जवाब तुम्हारा आ गया। अब हमने ऊपर जाना ट्रांसपोर्ट पे। जब हमने ट्रांसपोर्ट लेना है तो इस साइड पे ट्रांसपोर्ट लेना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी की तार को कॉलम बना दो तो ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये 14 और 21 की तार है, हमने इसको 14 और 21 को कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोर्ट है। 46 और 19 की तार है, हमने इसको कॉलम बना दिया, ये ए बी का ट्रांसपोर्ट आ गया। अब हमने आना राइट हैंड साइड पे, बी का ट्रांसपोर्ट ए का ट्रांसपोर्ट। अब हमने बी कॉलम हमारे पास ये, हमने इसका पहले ट्रांसपोर्ट लिया तो 2 3 की तार थी, कॉलम बन गया, 9 1 की तार थी, 9 1 कॉलम बन गया, ये बी का ट्रांसपोर्ट आ गया। उसके बाद हमने ए लिखा, ये ए है 7 0 5 4, ए का जब हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो 7 0 5 4 ये बन गया। मतलब ये है कि जब भी आपने किसी भी कॉलम की ट्रांसपोर्ट जब आपने लेना है तो आप कितार को कॉलम बना दो, मतलब उसको बदल दो, कितार की बजाय उसको कॉलम बना दो, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोर्ट ये आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, बी का ट्रांसपोर्ट पहले रखना है, ए का ट्रांसपोर्ट पहले बाद में रखना है। ये बी का ट्रांसपोर्ट, ये ए का ट्रांसपोर्ट, मल्टीप्लाई कर दो जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था पीछे। ठीक है, वही 7 दूनी 14 9 0 0, फिर 5 दूनी 10 9 चौका 36, फिर 7 ये 21 1 0 0, 5 ये 15 और 1 चौका चौका, इनको जमा किया तो ये जवाब आ गया। दोनों के जवाब देखोगे बिल्कुल बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने ये साबित कर दिया जो उसने पूछा था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। इस मसावी साकैन कायमा जाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई मालूम कीजिए जिसके जिला की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप मुसल्लस को समझने की मुसल्लस होती क्या है। मुसल्लस की होती है 3 टाइप। एक होती कायमा जाविया मुसल्लस जो आपके सामने बनी हुई कि एक जाविया 90 का है। एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं लंबाई में, तीसरी बराबर नहीं होती, उसको हम कहते हैं मुसावी सकैन मुसल्लस। एक होती है मुसल्लस जिसकी तीनों साइडें बराबर लंबाई में नहीं होती, वो होती है मुख्तलिफ इज़्रा मुसल्लस। और एक मुसल्लस होती है जिसकी तीनों साइडें लंबाई में बराबर होती हैं बिल्कुल, तो वो होती है मुसावी इज़्रा मुसल्लस। अब हमारा उन तीनों के साथ कोई तल्लक नहीं, हमारा सिर्फ इसके साथ है कायमा जाविया मुसल्लस के साथ, क्योंकि उसने कहा कायमा जाविया मुसल्लस। इसको आम जुबान में कहते हैं मसला फिसागोरस या थ्योरम भी, बाय थ्योरम के साथ भी हम इसको सॉल्व करते हैं और मसला फिसागोरस की बिना पर भी हम करते हैं। मसला फिसागोरस है क्या कि इसको याद रख लें कि वितर का स्केयर बराबर है कायदा का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर, ये है मसला फिसागोरस। जैसे मैंने अभी आपको पीछे a माइनस बी का क्यूब खोल के दिखाया था कि ये फार्मूला है, तो ये भी फार्मूला है। आप इन दोनों को तो आगे पीछे कर सकते हैं, मूद की जगह पे कायदा, कायदा की जगह पे मूद, लेकिन आप इन दोनों को उठा के वितर की जगह पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये फार्मूले के अगेंस्ट हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला याद रखें। अब होता है क्या, वितर वो चीज है, ये जो तिरछी लाइन है ये वितर होती है। कायदा ये जो जमीन के साथ उफक के साथ 180 का जाविया बनाती है ये कायदा होती है। अमूद वो होती है जो लाइन बिल्कुल ऊपर जाती है सीधी, ये वाली ये मूद। अब उसने कहा है कि इस मसावी सकैन कामा जाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई मालूम करें। हमने वितर मालूम करना है। दोनों बाकी लंबाइयां कितनी है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये कि 7 ये है 7 ये है, क्योंकि इन दोनों लंबाइयों का कोई मसला नहीं होता, ये जितनी भी हो सकती है, लेकिन वितर का डिफरेंस होगा। अब हमने वितर को क्या फर्ज कर लिया कि ये x है, तो x का स्केयर, क्योंकि वितर का स्केयर था तो जो हमने x फर्ज किया उसका भी स्केयर। कायदा कितना है 7 7 का स्केयर, अमूद कितना है 7 7 का स्केयर, तो x का स्केयर बराबर और 7 का स्केयर हमें पता 49 आता है। स्केयर का मतलब ये है कि उसकी जो बेस है वो उतनी बार ज़रब खा रही है जितनी उसकी पावर है, तो पावर 2 है तो मतलब 7 2 बार ज़रब खा रहा है, 7 7 49 7 7 49। तो जब 49 को हमने जमा किया वो बन गया 98 98। अब हमने तो जवाब निकालना है x का ना कि एक्स स्केयर का। तो जब भी हमने किसी भी चीज का स्केयर खत्म करना हो तो हम उसका जजर ले लेते हैं, और जब जजर खत्म करना हो, अंडर रूट खत्म करना हो, तो हम स्केयर ले लेते हैं। ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। वजह इसकी ये है
कि जजर की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने इसका ले लिया अंडर रूट, जजर ले लिया। तो जब हमने एक्स स्क्वायर का जजर लिया तो 98 का भी ले लिया। तो ये जो स्क्वायर है ये जजर के साथ कैंसिल हो गया, खाली एक्स आ गया। तो 98 का जब जजर लोगे आप तो 9.9 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेटर पे कर लो, मोबाइल पे कर लो। 98 के जब अंडर रूट लोगे तो वो 9.9 ही आएगा। कुछ ऐसे हमारे पास हिस्से होते हैं जिनका डायरेक्ट ही आ जाता है, पूरा पूरा आ जाता है। जैसे 4 है तो 2 दूनी 4, 9 है तो 3 3 9, 16 है तो 4 चौके 16। लेकिन 98 का पूरा पूरा नहीं आता, क्योंकि ये 100 होता तो फिर 10 हो सकता था। लेकिन 98 का फिर हमने कैलकुलेटर से किया तो 9.9 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट। एक मकाब का हुजम मालूम करें जिसका कुल सतही रकबा 80 मुरब्बा सेंटीमीटर हो। मकाब कहते हैं 6 साइडें, मतलब ऐसा कोई भी डब्बा, ऐसा कोई भी बॉक्स, ऐसी कोई भी चीज जिसकी 6 साइडें हों उसको हम बोलते हैं मकाब। अब हमने उसका मालूम करना है हुजम। तो हुजम हमें पता है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, उसको हुजम कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो एरिया बराबर है 80 सेंटीमीटर के। ठीक है, 80 सेंटीमीटर हमारे पास सतही रकबा है तो 80 सेंटीमीटर है। अब एरिया का फार्मूला क्या है? 6L का स्क्वायर, ये फार्मूला है। जब भी हमने किसी मकाब का हुजम मालूम करना है तो ये फार्मूला है 6L स्क्वायर बराबर 80। अब आपने क्या करना है, 6 जरब खा रहा है, दूसरी साइड पे जाके 6 तकसीम हो गया। जब 6 को आपने 80 को तकसीम किया तो 13.33 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमने तो खाली एल मालूम करना है कि एक लंबाई का पता चले। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जजर लिया था, यहां पे भी जजर ले लिया हमने। जब जजर लिया तो खाली एल हमारे पास आ गया 3.65। अब ये एल हमारा आ गया, लंबाई हमारी आ गई। तो अब हमारे पास पता है हमें हुजम का फार्मूला है V बराबर एल जरब एल जरब एल। इनको एल जरब एल क्यों कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कुआं है मिसाल के तौर पे, उसकी एक गहराई है, एक उसकी ऊंचाई है, एक उसकी लंबाई है। तो ये तीन चीजें होती हैं, तो उसको हम एल ही कह देते हैं क्योंकि सबको हमने मापना किसमें, लंबाई में मापना है। तो 3.65 जरब 3.65 जरब 3.65, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 48.62 इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी मकाब को हुजम मालूम करना है तो ये फार्मूला है। जब एक लंबाई आ जाएगी फिर उसको 3 बार जरब दे दो तो आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि मसावीउल इजला मुसल्लस का जिला 11.5 सेंटीमीटर है, रकबा मालूम करें। लो जी, कुलिया हमारे पास लिखा हुआ है 3 का अंडर रूट बटा 4 A का स्क्वायर। ये फार्मूला है जब भी आपने किसी मुसल्लस का रकबा मालूम करना है ना, मुसल्लस का, तो ये फार्मूला है 3 का जजर बटा 4 A का स्क्वायर। 3 का जजर बटा 4 A जो है, A हमारे पास वो 11.5 है। तो 11.5 का हमने स्क्वायर लगा दिया। जब उसको हमने ओपन किया 11.5 का स्क्वायर तो 132.25 आ गया। अब हमने 4 को 132.25 के साथ कट कर दिया, कट करके ये जवाब आ गया 33.06। लेकिन 3 का जजर वैसे के वैसे ही लगा रहेगा और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखनी है आपने कि जजर वाली चीज जो है वो बाहर वाली चीज के साथ ना जमा हो सकती है, ना नफी हो सकती है, ना जरब हो सकती है, ना तकसीम हो सकती है। जजर वाले का तल्लक जजर वाले के साथ ही है और बाहर वाली सादा सिंपल रकम का तल्लक जो है वो सादा के साथ ही है। कभी भी हम जजर वाली के साथ बाहर वाली रकम को कोई भी नहीं कर सकते, ना उसके साथ जरब, ना जमा, ना नफी। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम माकूस कहते हैं, जरबी माकूस कहना, कालबों के अंदर जरबी माकूस का नाम दिया जाता है, वो ये है कि अगर हमारे पास ए कालब ये है, बी कालब ये है, कहता है कि ये साबित करो कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अभी हम पीछे सवाल करके आए हैं, ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर बी का ट्रांसपोर्ट ए का ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कुछ और होता है, जरबी माकूस कुछ और होता है, दोनों में फर्क है। तो फर्क हम कर लेते हैं कि फर्क इसका क्या, वो आप तो अच्छी तरीके समझ आ जाएगी। कहता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, ए बी का इनवर्स, इसको जरबी मकूस भी कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं, दोनों ही तरीके हैं। जरबी मकूस कह लो, इनवर्स कह लो, खाली मकूस कह लो। ये ए है और ये बी है। अभी हमने इसको नहीं पकड़ा, इसको तो करना ही नहीं, अभी जस्ट ब्रैकेट ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था। पहली की तार पहला कॉलम, पहली की तार दूसरा कॉलम, दूसरी की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम, दोनों को हमने जर्ब दे के जमा कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि ए बी को जर्ब दे के जवाब हमारा ये आ गया। अब हमने अगला इसका काम पकड़ना है कि ए बी का इनवर्स। तो फार्मूला ध्यान से समझ लें, जिस चीज का भी इनवर्स होगा वो उसका फार्मूला ये होगा कि एडजॉइंट उसी चीज का जो यहां पे लिखी हुई है और बटे में उसी चीज का मकता।
जिसको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं मक्ता। ठीक है, ये सीधी लाइन लगा दो, दो डंडे लगा दो, इसको मक्ता बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मक्ता मालूम करते हैं। वजह, अगर तो मक्ता 0 आ गया तो सवाल आगे हल नहीं होगा और सवाल आपका हल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर मक्ता कुछ ना कुछ आ गया, जैसे 136, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, समझ लो कि सवाल आगे चलेगा, ब्रेक नहीं लगेगी। लेकिन मक्ता अगर 0 आ गया है तो फिर सवाल आगे नहीं चलेगा, ब्रेक लग जाएगी। अब हमने क्या किया, ये तो फार्मूला है हमारा, ए बी का इनवर्स बराबर है एडज्वाइंट ए बी बटा ए बी का मक्ता। अगर ये खाली होता ना ए का इनवर्स तो मैंने लिखना था एडज्वाइंट ए बटा ए का मक्ता, लेकिन अब ये ए बी है तो इसलिए एडज्वाइंट भी ए बी का और मक्ता भी ए बी का। तो ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 12 32 52, 10 52 को जरब दिया 520। और अब मक्ते का तरीका इसलिए पीछे नहीं आया था, यहां पे समझ लो, जब भी आपने किसी भी चीज का मक्ता खोलना है तो आपने इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कुलिये का लगाना है आपने हर सूरत पे, माइनस कुलिये का। और 32 को और 12 को मल्टीप्लाई किया 384 बन गया। तो 520 में से 384 निकाल दो, बाकी 136। ये तो हो गया मक्ता, कि मक्ता किस तरह निकालते हैं। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो, इन दोनों को जरब, दरमियान में माइनस कुलिये का लगना है और इन दोनों को जरब। अब आ गया एडज्वाइंट के, एडज्वाइंट क्या होता है। एडज्वाइंट ध्यान से समझ लें कि एडज्वाइंट क्या होता है। ए बी हमारे पास ये है, इन दोनों की आपने जगह बदलनी है, 52 यहां पे आ गया, 10 यहां पे आ गया, और इन दोनों की आपने अलामतें बदलनी है, क्योंकि 12 के साथ भी जमा है तो मैंने माइनस कर दिया, 32 के साथ भी जमा है मैंने माइनस कर दिया। बस ये एडज्वाइंट, और कुछ नहीं एडज्वाइंट होता। इन दोनों की जगह बदलनी है और इन दोनों की अलामतें बदलनी है। ठीक है, वो आपका एडज्वाइंट भी आ गया। अब ए बी का इनवर्स, ये मैंने एडज्वाइंट लगा दिया ये वाला, और ये वाला मक्ता बटे में लगा दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हमने करनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब हमने करनी है तो वही कहता है बी का इनवर्स ए का इनवर्स, तो पहले बी का इनवर्स पूरा हल करो, फिर ए का इनवर्स पूरा हल करो, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये बी है, तो जब बी का इनवर्स मालूम करना है तो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि एडज्वाइंट बी बटा बी का मक्ता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का मक्ता मालूम करेंगे। ये बी है, 8 दूनी 16 और माइनस 6 चुके 24, 24 में से 16 निकाल दी, बाकी माइनस के 8 आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आप आ जाए, बी का आप निकालें, बी इनवर्स वही फार्मूला, ये एडजॉइंट सारा पड़ा है और नीचे ये मक्ता पड़ा है। अब बारी आ गई ए की, ए को पकड़ा, ये ए है, ए का इनवर्स का फार्मूला क्या, एडजॉइंट ए बटा ए का मक्ता। मतलब जिसका भी वो इनवर्स पूछे, यहां पे जो भी लिखा होगा वही एडजॉइंट होगा, वही मक्ता हो गया। तो ए का मक्ता बराबर माइनस 1 2 7 3 बराबर माइनस 3 माइनस 14 बराबर माइनस का 17। ठीक हो गया, ये तो मक्ता निकाल लिया। अब एडजॉइंट कैसे निकालना, एडजॉइंट ए बराबर है माइनस 1 2 7 3, तो 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 1, ए इनवर्स बराबर है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 1 बटा माइनस 4। मतलब जैसे बी का हमने निकाला है वैसे ही ए का निकाला है। पहले ए का मक्ता निकाल लिया, बाद में ए का एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट ऊपर रख दो, मक्ता नीचे रख दो। अब बारी आ गई मेन कि हमने बी के इनवर्स को और ए के इनवर्स को आपस में जर्ब देना। तो ये है बी का इनवर्स, ये है ए का इनवर्स। तो बी का इनवर्स पहले तो उसका बी के इनवर्स का जवाब भी पहले, ए का इनवर्स बाद में तो ए के इनवर्स का जवाब भी बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बटे वाली रकम को बटे वाली रकम के साथ मैंने जरब दे दिया, तो 17 8 136 बन गया। नफी नफी जमा, जब भी नफी जरब के साथ नफी नफी के साथ जरब खाएगी वो जमा हो जाएगी, जमा जमा के साथ जरब खाएगी वो जमा हो जाएगी। लेकिन जब नफी जरब खाएगी ना जमा के साथ, फिर वो नफी ही रहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। ये चीजें जो मैंने रूल बताए हैं ना, ये नहीं बोलने आपने, ये मैथ की जान है। अब हमने क्या करना है जी, ये तो 136 हो गया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जरब दे दो, फिर वही काम, पहली की तार पहला कॉलम, पहली की तार दूसरा कॉलम, दूसरी की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम। अब ये तो आपको जरब तो देनी आ गई होगी कि 8 3 24 और 7 चौका 28, 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, माइनस प्लस का खास ख्याल रखना है आपने। ठीक है, जमा नफी किया, ये आ गया बटे में 136। जरा देख लो ये वाला जवाब और ये वाला जवाब बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन आज का। ये जो लेक्चर है, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, ये सब के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम आगे करीब आ रहे हैं, बोर्ड्स के भी करीब आ रहे हैं, और आगे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं वो भी एग्जाम करीब आ रहे हैं, बिल्कुल मार्च में स्टार्ट हैं। जो लाहौर बोर्ड और बाकी जितने भी बोर्ड हैं,
पंजाब के, सब के जो है वो 4 मार्च 3 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं 10th के पेपर। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, लेक्चर जितना भी हुआ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट सब के लिए, तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।